नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, हमने पिछले पाठ में कक्षा 5 की गिनतारा पाठ 2 जोड़ घटाना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जोड़ के बारे में चर्चा की थी, जोड़ की क्रिया कैसे होगी ये बताया था। आज हम उसी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, घटाव के बारे में। बच्चों, अगर आपको कई संख्याएं दे दी जाएं और आपको उनमें अंतर करना हो तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, या कई वस्तुएं दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि कौन सी वस्तु अधिक है या कौन सी वस्तु कम है, अगर उनकी तुलना करनी हो तो भी आप बता देते हैं। ये सब आप कैसे करते हैं? ये सब आप अधिक वस्तु जो है, जिसकी संख्या अधिक है, उनमें से कम वस्तुओं को घटाकर करते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक प्रश्न के माध्यम से। ये देखिए, एक प्रश्न है, रमेश के पास 24 गुब्बारे हैं, राधा के पास 12 गुब्बारे हैं, तो बताइए रमेश के पास राधा से कितने अधिक गुब्बारे हैं। एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। रमेश के पास 24 गुब्बारे हैं और राधा के पास 12 गुब्बारे हैं। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि रमेश के पास राधा से कितने अधिक गुब्बारे हैं। यहाँ पर कितना अधिक शब्द आया, मतलब कि इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। आइए देखते हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे। रमेश के गुब्बारे 24 हैं और राधा के गुब्बारे 12 हैं। इन दोनों को घटाना है। घटाने के लिए आप जान रहे हैं कि इकाई और दहाई के स्तंभ में हम संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पर हमने 24 में से 12 को घटाया है। ये कैसे घटाया? पहले इकाई से इकाई को घटाया, तो देखिए 4 में से 2 घटाया, कितना आया हमारा? 2। इसके बाद हम दहाई से दहाई को घटाते हैं। दहाई में पहला अंक हमारा 2 है और दूसरा अंक हमारा 1 है। 2 में से 1 को घटाया, 12। मतलब हम कह सकते हैं कि रमेश के पास राधा से 12 गुब्बारे अधिक हैं। एक और प्रश्न देखिए और इस अंतर को समझिए। सरिता को उसके टीचर जी ने पुरस्कार में 18 कलर पेंसिल गिफ्ट में दे दी। उसे पुरस्कार दिया। जब सरिता घर आई अपने, तो उसमें से 10 पेंसिल निकाल के उसने अपने छोटे भाई को दे दिया। अब बताइए सरिता के पास कितनी पेंसिलें शेष बची। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने प्रश्न में पूछा है कितनी पेंसिलें शेष बची। जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं कि कितनी शेष बची, वहाँ पर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, सरिता की पेंसिलें 18 हैं, उसने इसमें से 10 पेंसिल निकाल के अपने भाई को दे दी। तो कितनी पेंसिल बची उसके पास? 18 में से 10 को घटाया, उसके पास 8 पेंसिलें बची। ये हमने कैसे किया है? 18 पेंसिल में से 10 पेंसिल को घटाया है, तो सरिता के पास 8 पेंसिलें शेष बची। बच्चों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर कहीं पर ये पूछा जाए कि कितना अधिक है, कितना शेष बचा, दो संख्याओं में कितना अंतर है, अगर इस तरह के प्रश्न में शब्द आते हैं तो वहां पर हम हमेशा क्या करते हैं? घटाव की क्रिया करते हैं। एक प्रश्न है आगे, आप देखिए। आपने इसके पहले बिना हासिल का घटाव किया है, यहाँ पर एक बार उसको हम दोहराते हैं। यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 92,478 और दूसरी संख्या है 51,362। यहाँ बीच में घटाव का निशान है और पूछ रहा है कि इनका मान बताइए। आप कह सकते हैं कि 92,478 और 51,362 का अंतर कितना है। जहां पर अंतर शब्द आता है वहां पर हम घटाव की क्रिया करते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी संख्याएं कितने अंक की हैं। यहाँ पर हमारी संख्याएं 5 अंक की हैं, मतलब इनको इनके स्थानीय मान के स्तंभ में लिखने के लिए हम इकाई से लेके 10,000 तक के स्थानीय मान का स्तंभ बनाएंगे। आइए करके देखते हैं। हमने यहाँ पर 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानीय मान का स्तंभ बनाया। इस स्थानीय मान के स्तंभ में मैंने पहले संख्याओं को लिखा। इसको हम कैसे लिखेंगे? जो बड़ी संख्या होती है हमेशा उसमें छोटी संख्या घटाई जाती है। तो ऊपर हम लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है हमारी? 92,478। इसमें से हमें घटाना है 51,362।
घटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई से शुरू करते हैं, बाएं से बढ़ते हुए, दाएं से बढ़ते हुए हम बाएं के क्रम में जाते हैं। एक बार फिर सुनिए, इकाई से शुरू करते हैं घटाना, दाईं तरफ से बढ़ते हुए बाईं तरफ जाते हैं, फिर दहाई को घटाते हैं, फिर सैकड़ा को घटाते हैं, फिर हजार को, फिर 10,000 को। आइए इसको करके देखते हैं। हमने सबसे पहले इकाई में से इकाई को घटाया, यहाँ 8 में से 2 घटाया, कितना आया, 6 आया। फिर हमने दहाई में से दहाई को घटाया, 7 में से 6 को घटाया, कितना आया हमारा, 1 आया। फिर सैकड़े से सैकड़े को घटाया, 4 में से 3 घटाया, हमारी संख्या मिली 1। इसके बाद हम हजार में से हजार को घटाते हैं, 2 में से 1 को घटाया, हमारी संख्या मिली 1। अब 10,000 के स्तंभ में आते हैं। 10,000 के स्तंभ में 9 में से 5 को घटाया, हमारी संख्या मिली 4। मतलब घटाने के बाद जो संख्या मिली है वो है 41,116। जिस संख्या में से हम घटाते हैं उसे क्या कहते हैं, वियोज्य कहते हैं, और जिसको घटाते हैं वो वियोजक। और आइए इसको हम हासिल वाले घटाव में समझते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 2 संख्याओं का योगफल हमारा कितना है, 5,54,36,941। एक बार फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ बच्चों। 2 संख्याओं का योगफल 54,36,941 है। यदि एक संख्या हमारी 24,68,752 है तो दूसरी संख्या बताइए। प्रश्न में एक संख्या दी गई है 54,36,941 और दूसरी संख्या है 24,68,752। ऊपर वाली संख्या जो है वो 2 संख्याओं का योगफल है और उसमें से एक संख्या कौन सी है, 24,68,752। हमें दूसरी संख्या पता लगाने के लिए क्या करना होगा, दोनों संख्याओं के योगफल में से जो पहली संख्या दी गई है उसको घटाएंगे। आइए इसको करके देखते हैं। इसको भी हम पहले स्थानीय मान के स्तंभ में लिखेंगे। हमने यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख के स्थानीय मान के स्तंभ बनाए हैं, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कितने अंकों की है, यहाँ देखिए 7 अंकों की संख्या है। उसके हिसाब से हमने इकाई से लेकर 10 लाख का स्थानीय मान का स्तंभ बनाया है। आइए अब इसमें हम संख्या को लिखते हैं। तो पहले हम इसमें लिखेंगे पहली संख्या हमारी है 54,36,941। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 24,68,752। जिस संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं उसे क्या कहते हैं, वियोज्य। अभी मैंने आपको बताया। और जिस संख्या को घटाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजक। आइए बच्चों इसको हम घटा के देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इकाई के स्थान पे 1 है, 1 में से 2 को घटाना है। क्या 1 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा ना, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। यहाँ 1 में से 2 नहीं घटेगा क्योंकि 1 2 से कम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बगल वाली संख्या से उधार लेते हैं। बगल वाली संख्या में हमारा कौन सा स्तंभ है, दहाई वाला है। दहाई में ऊपर 4 है, 4 से हमने 1 में उधार लिया तो यह संख्या हमारी कितनी हो गई, यह संख्या हमारी हो गई 11। 11 में कितना हो गया, 1 दहाई 1 इकाई, या आप कह सकते हैं कि 11 इकाई। और यहाँ पर हमारी क्या संख्या बच गई, ये बच गई हमारी 3। ये संख्या हमारी कितनी बच गई, ये 3 बच गई। अब 11 में से 2 को जब हमने घटाया तो कितना आया, ये हमारी संख्या आई 9। यहाँ तो हमने उधार लिया, 11 हुआ, 11 में से 2 घट गया, ये 9 बचा। यहाँ पे 4 ने 1 उधार दे दिया तो इसके पास कितना बच गया, 3। 3 में से 5 तो संभव नहीं है घटाना क्योंकि 3 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे, अपने बगल वाले संख्या से उधार लेंगे। बगल वाली संख्या हमारी सैकड़े के स्तंभ में है। सैकड़े में हमारी कौन सी संख्या है, 9। 9 से जब हमने 1 उधार लिया तो ये संख्या हमारी बन गई 13। 13 में 1 सैकड़ा और 3 दहाई, या आप कह सकते हैं कि 13 दहाई। अब हम 13 में से 5 को घटाएंगे, लेकिन जब 9 ने इसको उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना बच गया, इसके पास बचा केवल 8। चलिए 13 में से 5 को घटाइए, कितना बचता है आपका, 13 में से 5 घटाया 8 बचा। ठीक है।
अब आइए सैकड़े के स्तंभ में। सैकड़े के स्तंभ में हमारा 9 की जगह 8 बचा, क्योंकि 9 ने एक उधार दे दिया था दहाई के स्तंभ को। 8 में से 7 घटाया, हमारा कितना आया? 1 आया। ठीक, अब हम घटाएंगे 1000 के स्तंभ में जो संख्या है उनको। 1000 के स्तंभ में हमारी 6 है। 6 में से क्या 8 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 6 कम है और 8 ज्यादा है। फिर 6 जो है अपने बगल वाली संख्या से उधार लेगा। बगल वाली संख्या हमारी 10,000 के स्तंभ में है, तो जब इसने इसको एक उधार दिया तो ये तो हो गया हमारा 16। इस 16 में एक जो है वो 10,000 है और 6 जो है वो 1000 है, या आप कह सकते हैं ये 16,000 है। अब 16 में से जब हमने 8 घटाया तो यहाँ पे हमारी संख्या मिली 8, लेकिन जब 3 ने इसको एक उधार दे दिया था तो यहाँ तो सिर्फ 2 बचा ना, तो ये हमारा क्या बचा? 2 बच गया। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा। जब हम 10,000 के स्तंभ में आए तो 2 कम हो गया 6 से। फिर 2 क्या करेगा? अपने बगल वाले स्तंभ से उधार लेगा। बगल की संख्या लाख के स्तंभ में है, इसने एक इसको उधार दे दिया, मतलब 1 लाख इधर आया। यह संख्या बनी 12, इसमें 1 लाख और ये 2 10,000, मतलब हम कह सकते हैं ये 12,000। 12,000 में से अब ये 12 में से 6 गया तो कितना बचा? ये बच गया आपका 6। और यहाँ जब इसने एक उधार दे दिया था तो ये कितना बच गया? 3। ठीक है, अब 3 में से तो 4 नहीं घटेगा, क्योंकि 3 फिर कम हो गया 4 से। 3 फिर अपने बगल वाले से क्या किया? उधार लिया। इसने एक इसको उधार दिया, 1 आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बच गया? ये बच गया 4। अब 13 में से हम 4 घटाएंगे। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। और यहाँ पर और 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये बचेगा आपका 2। ये देखिए, हमने इकाई से शुरू किया था, बगल वाले से उधार लिया, जो संख्या बनी उसमें इसको घटाया, उधार लेने पे इसमें जो संख्या कम होती है एक, उसको लिखा। ऐसे ही ये क्रिया हम इकाई से लेके 10 लाख तक किए हैं। इस तरह से करने के बाद देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है, अब इसको हमने किया तो हमारी जो संख्या आई है वो आपकी आ रही है, देखिए 29,68,189। उसी क्रिया से इसको किया है, ये हमने एक साथ दिखाया, वो आपको क्रमवार दिखाया था। तो हमारी संख्या कितनी बन रही है? 29,68,189। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं अंतर। आइए बच्चों, एक हम इस पे करके वार्तिक प्रश्न देखते हैं कि क्या है। घटाव पर आधारित वार्तिक प्रश्न। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में कुल 21,75,003 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ध्यान से प्रश्न को देखिए। एक परीक्षा में कुल 21,75,003 बच्चों ने प्रतिभाग किया। परीक्षा में कुल 20,56,434 बच्चे उत्तीर्ण हुए। इतने बच्चों ने प्रतिभाग किया और ये बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब बताइए कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? कुल बच्चों की संख्या दी गई है और कुल उत्तीर्ण बच्चों की संख्या दी गई है। पूछा जा रहा है कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अगर आपसे कहा जाए कि कुल कक्षा में इतने बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे पास हो गए, तो बताइए कितने बच्चे फेल हो गए। तो पास वाले बच्चे को आप कुल बच्चों में से घटाएंगे। और इसके पहले वाले पाठ में मैंने आपको बताया था कि जब वार्तिक प्रश्नों को हल करते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, उसको लिखते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है परीक्षा में कुल कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो हम लिखेंगे परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल बच्चों की संख्या 21,75,003। इसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या 20,56,434। अब हमें पता क्या लगाना है कि बताइए कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसको हम सबसे अंत में लिखेंगे, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने कुल बच्चे हैं उनमें से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या को हम घटा देंगे। देखिए ये घटाव की क्रिया एकदम वैसे ही की गई है। इसको एक बार फिर अभ्यास के माध्यम से आप समझ लीजिए। हम इकाई से लेके 10 लाख के स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं।
इकाई में से देखिए ये 3 में से 4 तो नहीं गया। 3 में से जब ये 4 नहीं गया था तो इसने दहाई से उधार मांगा। दहाई के पास भी कुछ नहीं था क्योंकि इसके पास तो शून्य है। वो कहा भैया मेरे पास नहीं है, तो उसने किससे उधार लिया? सैकड़े से। सैकड़ा बोला मैं भी शून्य हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो सैकड़े ने किससे उधार लिया? 1000 से उधार लिया। 1000 बोला मेरे पास 5000 है, चलो एक मैं तुमको दे देता हूँ। 5 ने जब सैकड़े को एक उधार दिया तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 10 सैकड़ा। 1000 और शून्य सैकड़ा मिलके कितना हो गया? 10 सैकड़ा। अब इस 10 सैकड़े ने दहाई को एक उधार दिया, तो दहाई में भी ये कितना हो गया? 1 सैकड़ा और शून्य दहाई मिलके 10 दहाई। लेकिन जब इसने इसको दिया तो यहाँ पे आपका कितना बच गया? 9 बच गया। अब दहाई ने इकाई को उधार दिया, ये 10 जब इसको दिया तो एक इसके बगल में आ गया दहाई के स्थान पे, ये हो गया हमारा 13 इकाई। लेकिन जब इसने एक इसको दे दिया तो ये कितना बच गया? 9 बच गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, अब हुआ हमारे इकाई के पास 13 इकाई, 1 दहाई और 3 इकाई। 13 इकाई में से जब हमने 4 इकाई घटाया तो हमारा बचा 9 इकाई। तो इसको हमने 9 वाले इकाई वाले स्थानीय स्तंभ के स्थान पे लिख दिया। अब आइए दहाई वाले पे। दहाई में बचा था 9, 9 में से उसने 3 को घटाया, कितना बच गया? 6 बच गया। आइए सैकड़े वाले स्तंभ पे। सैकड़े वाले स्तंभ में भी 9 बच गया था, इसने इसको एक उधार दे दिया था। 9 में से 4 को घटाया, हमारा कितना बच गया? 5 बच गया। अब हम घटाएंगे 1000 वाले स्तंभ को। 1000 वाले ने पहले ही 5 में से सैकड़े को दे दिया था एक, तो ये बचा था हमारा 4। 4 जो है 6 से छोटा है तो ये तो घटेगा नहीं। फिर 4 ने अपने पड़ोसी से फिर उसने क्या लिया? उधार लिया। इसके पड़ोस में 10,000 वाला स्तंभ है। 10,000 वाला जब इसको एक उधार दिया तो ये तो हो गया हमारा 14। एक 10,000 और 4 1000 मतलब 14,000, और यहाँ बच गया हमारा 6। अब 14 में से जब हमने 6 घटाया तो कितना बचा? 8 बचा। अब आइए 10,000 के स्तंभ में। 10,000 के स्तंभ में 6 बचा, 6 में से 5 घटाया, 1 बचा। अब लाख के स्तंभ में आते हैं। लाख के स्तंभ में 1 है, 1 में से 0 घटाया, 1 बचा। और 10 लाख के स्तंभ में 2 है, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है? 1,18,569। एक बार फिर देखिए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या है 1,18,569। आइए बच्चों, इसी पर आधारित एक और हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। रमेश के पास कुल कितने रुपए हैं? एक बार आप इसको स्थानीय मान के स्तंभ के हिसाब से पढ़िए। इधर से हम शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10 लाख। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो रमेश के पास कुल कितने रुपए हैं? 15 लाख रुपए हैं। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च किए। एक बार फिर ध्यान से बच्चों प्रश्न को देखिए। रमेश के पास कुल 15 लाख रुपए हैं। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपए खर्च कर दिए और मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च किए। अब बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले दिया गया है कि रमेश के पास कुल कितने रुपए हैं, वो लिख लेंगे 15 लाख रुपए। अब सबसे पहले तो प्रश्न में है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल कितना खर्च किया ये जानने के लिए तो हम जोड़ की क्रिया करेंगे। तो जो खर्च किया है उसको लिखते हैं। उसने जमीन खरीदने में खर्च किया 8,46,000 रुपए। उसने मकान बनवाने में खर्च किया 2,59,695 रुपए। अब ये अगर पता करना है कुल कितने रुपए खर्च किए तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ की क्रिया आप जानते हैं कैसे करते हैं। इकाई से लेके हमने लाख तक का स्थानीय मान का स्तंभ बनाया, उसमें इन संख्याओं को लिखा और फिर इकाई से लेके लाख तक बढ़ते हुए इसको हमने जोड़ लिया। ये आप पहले पाठ में कर चुके हैं।
इकाई को इकाई में जोड़ा, 0 और 5 5, दहाई को दहाई में जोड़ा, 0 और 9 9, सैकड़ा को सैकड़े में जोड़ा, 0 और 6 6, हजार को हजार में जोड़ा, 6 और 9 15, यहाँ पर 5 यहाँ लिखा, एक हमारा यहाँ हासिल के रूप में गया। अब देखिए 10,000 के स्तंभ में 4 और 5 मिलके कितना हुआ 9, लेकिन एक गया है हासिल के रूप में, उसको जोड़ लिया तो 10। 10 में 0 तो यहाँ लिखा, एक चला गया फिर हमारे लाख के स्तंभ में हासिल के रूप में। अब लाख का स्तंभ जोड़िए, 8 और 2 10 और एक इसमें जोड़ दिया तो आ गया 11। कुल रुपए कितने खर्च हुए 11,05,695। अभी प्रश्न में फिर देखिए पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि रमेश के पास कितने रुपए शेष बचे। अब रमेश के पास जितने रुपए पहले थे उसको लिखेंगे और उसने जितने रुपए खर्च कर दिए उसको उसमें से घटाएंगे। रमेश के पास पहले से 15 लाख रुपए थे और उसने कितने खर्च कर दिए वो हमने जोड़कर निकाल लिया है कि उसने खर्च किए 11,05,695 रुपए। तो चलिए अब अगले प्रश्न के भाग में देखते हैं क्या करना है। रमेश के पास कुल शेष बचे रुपए, फिर इसको हमने स्थानीय मान के स्तंभ के हिसाब से लिखा। ये देखिए इकाई से लेके 10 लाख के स्तंभ में हमने 15 लाख लिखा, इसमें से घटाएंगे कितना, जितना उसने खर्च किया था, जो हमने जोड़कर निकाला, जो उसने जमीन खरीदने में खर्च किया, जो उसने मकान बनवाने में खर्च किया, मतलब 11,05,695 रुपए उसने खर्च किए। ये इसमें से घटाएंगे तो कितना पता चल जाएगा, कितने रुपए रमेश के पास शेष बचे। देखिए घटाने पर ये हमारा आया है 3,94,305। इसको हमने कैसे घटाया, ये देखिए इकाई के स्तंभ में 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, वही क्रिया करेंगे, दहाई से उधार लेंगे, दहाई के पास नहीं है, दहाई सैकड़े से मांगेगा, सैकड़े के पास भी नहीं है, तो सैकड़ा अपने बगल वाले से मांगेगा 1000 से, 1000 के पास भी नहीं है, 1000 फिर 10,000 से मांगा, ये बोला भाई मेरे पास भी नहीं है, 0 है। फिर 10,000 लाख के स्तंभ से जब मांगा तो उसके पास थे 5 लाख थे, उसने उसमें से एक 10,000 को दे दिए। अब इसी क्रिया को इधर बढ़ते हुए 10,000 वाला 1000 को देगा, 1000 वाला फिर सैकड़े को देगा, सैकड़े वाला फिर दहाई को, दहाई वाला इकाई को। चलिए करके देखते हैं। 10,000 जब लाख से लिया तो इसके पास तो हो गया हमारा 10,000, लेकिन इसने दे दिया 1000 को उधार, तो जब 1000 को उधार दिया तो 1000 के पास तो बचा 10,000, लेकिन इसके पास कितना हो गया 9 बच गया। अब 1000 वाला जो है अपने में से एक सैकड़े को दे दिया, तो सैकड़े के पास तो ये हो गया 10 सैकड़ा, ठीक है, लेकिन इसके पास कितना बच गया 9 बच गया। सैकड़े वाले ने जब दहाई को दिया तो दहाई के पास तो हो गया, ये देखिए 10 दहाई, लेकिन इसके पास कितना बच गया 9 बच गया। अब दहाई वाले ने इकाई को दिया तो इकाई के पास तो हो गया 1 दहाई 0 इकाई, मतलब 10 इकाई, लेकिन इसके पास बचा 9। अब इसको घटा के देखिए बच्चों, आपका यही उत्तर आएगा। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, एक बार इसको आप खुद से भी करिएगा, नहीं समझ में आए तो इसको एक बार जरूर याद रखिएगा। 10 में से 5 घटाया 5 आया, 9 में से 9 घटाया 0 आया, 9 में से 6 घटाया 3 आया, यहाँ पर 9 में से 5 घटाया 4 आया, यहाँ पर हमने 9 में से 0 घटाया 9 आया, और यहाँ पर हमने जब लाख ने 10,000 को दे दिया था तो इसके पास बचा था 4, 4 में से 1 घटाया 3 आया, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो उसके पास कितना बच गया 3,94,305। अब आइए बच्चों एक बार इबारती प्रश्न बनाना हम सीखते हैं। हमने यहाँ पर 2 संख्याएं ली हैं, एक है 15,324 और एक है 9,385। आप चाहें तो इससे बहुत आराम से इबारती प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, मैंने एक किया है, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। केवल जब घटाव का इबारती प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न में कितना शेष बचा या कितना अंतर या कितना अधिक जोड़ना होता है। मैंने यहाँ एक प्रश्न बनाया है, आप देखिए कि राधा के पिताजी के पास 15,324 रुपए हैं, उन्होंने 9,385 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। मैंने 2 संख्याएं दी थी, उसको इसमें मैंने लिख दिया।
कि उनके पास रुपए कितने हैं 15,324 और उन्होंने खर्च कितना कर दिया 9,385 रुपए का मोबाइल खरीद के इतने रुपए खर्च कर दिए। अब बताइए उनके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। यहाँ पर शेष आ गया, कुल कितना शेष बचा, मतलब ये घटाव पर आधारित इबारती प्रश्न बन गया। आप ऐसे घर पे अभ्यास करिएगा, कोई भी दो संख्या लेके उसका इबारती प्रश्न अवश्य बनाइएगा। आइए बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इसमें आप खोजिएगा, इसमें प्रश्न छुपा हुआ है, घटाव का ही प्रश्न है। एक मैं करके बताऊंगी, एक आपको खुद करना होगा। हमारी कहानी है, एक बहुत प्यारी सी लड़की थी चिंकी, उसके दादाजी के फूलों की दुकान थी। एक दिन चिंकी अपने दादा के साथ फूलों के बागीचे में गई। वहां पर ढेर सारे गुलाब के, गेंदे के कई फूल रखे हुए थे। चिंकी ने फूलों को गिनना शुरू कर दिया, शरारती बच्ची थी। उसने पाया कि 75 फूल गुलाब के हैं और 28 फूल जो हैं वो गेंदे के हैं। वो अपने दादाजी से पूछने लगी कि दादा बताइए, गुलाब के फूल गेंदे के फूल से कितने अधिक हैं। 75 फूल गुलाब के गिना और 28 फूल गिना उसने गेंदे के। वो दादा से पूछ रही थी कि ये तो 75 है और ये 28 है, अब आप बताइए कि गुलाब के फूल जो हैं वो गेंदे के फूल से कितने अधिक हैं। तो दादाजी ने उसे क्या बताया कि चिंकी, अगर गुलाब के फूलों की संख्या में से तुम गेंदे के फूलों की संख्या को घटा लोगी तो तुम जान जाओगी कि कितने फूल अधिक हैं। यहाँ पे आया था शब्द ना कि कितने अधिक हैं, मतलब घटाना है। फिर चिंकी ने यही किया, उसने 75 में से 28 को घटाया, फिर उसका उत्तर उसे मिल गया। 75 में से 28 घटाया, उसका 43 फूल आया और वो जान गई कि 43 फूल गुलाब के अधिक हैं। अब इसमें एक और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनिए। उसके बाद दादा ने चिंकी को प्यार से 15 फूल दे दिए। चिंकी खुशी खुशी घर आई और उसने उस 15 फूलों में से 7 फूलों की अपनी गुड़िया की माला बना दी। अब बताइए कि चिंकी के पास कितने फूल शेष बचे। ये बच्चों आपको पता लगाना है कि उसके दादाजी ने उसे 15 फूल दिए थे और चिंकी ने 7 फूलों की अपनी गुड़िया को माला बना दी। अब आप बताइएगा कि चिंकी के पास कितने फूल शेष बचे, ये आपको खुद करना है, ठीक है। आइए बच्चों, एक बार इस चित्र को देखते हैं। ये जगतपुर गांव का चित्र है, जिसको मैंने आपको जोड़ वाले प्रश्न में भी बताया था। यहाँ पर तालिका दी हुई है, जगतपुर गांव में विकास कार्य कराया गया, तो विकास कार्य में ईंटें लगी हैं। एक तरफ दिया गया है कि निर्माण कार्य कितना हुआ और एक तरफ दिया गया है कि लगाई गई ईंटों की संख्या। इसको आप ध्यान से देखिएगा और नीचे पढ़े हुए लिखे हुए प्रश्न को पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या ये घटाव पे आधारित वार्तिक प्रश्न है। इसको आप जरूर करिएगा, ये आपके ज्ञान को परखने के लिए मैंने दिया है। बच्चों देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। जिस संख्या से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं, जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं और घटाने के बाद जो अंतर मिलता है उसे हम अंतर कहते हैं। पहले इकाई को घटाते हैं, यदि इकाई का अंक नहीं घटता तो दहाई से एक उधार लेते हैं। इसी प्रकार बाईं तरफ बढ़ते हुए हम उधार लेने की प्रक्रिया करते हैं और अपने स्तंभ को घटाते चले जाते हैं। दी गई संख्याओं से घटाव के इबारती प्रश्न हम बना भी सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। कहानी और घटना पे आधारित प्रश्न भी आप घटाव के हल कर सकते हैं। अभी अभी मैंने सुनाया था और आपने उसको घटाकर बता भी दिया है। बच्चों अब मैं आपको आपका होमवर्क दे रही हूँ। कार्य में कार्य पुस्तिका जो आपकी है कक्षा 5 की, उसमें पेज संख्या 26 और 27 के सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा। एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, बहुत आसान सा। आप अपनी पुस्तक गिनतारा के सभी पेज को गिनिएगा और कार्य पुस्तिका के सभी पेज को गिनिएगा और देखिएगा कि दोनों में किसमें अधिक पेज है। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।